थोड़ा दुख ये देख के हुआ कि स्कूल में बहुत स्ट्रेंथ है लेकिन कॉलेज की कम है। उम्मीद करती हूँ कि कॉलेज की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। मैं तो सारे विद्यालय के आर पार जितने भी हैं उनके बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि वो कोटली कॉलेज में एडमिशन लें। अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा स्टाफ है। जी, सबसे पहले तो हम ढंडाल स्कूल में गए। वहाँ जो कार्यरत अध्यापिकाएं हैं उनका बहुत सहयोग रहा। उन्होंने ही हमारे बच्चों के लिए खाने का भी प्रबंध किया था। स्कूल तो बहुत ही साफ थे। थोड़ा मेरा ये जनता से भी आग्रह रहेगा, जो हॉस्पिटल क्षेत्र था, एक दिन हम वहाँ गए थे तो वहाँ मैंने देखा कि डस्टबिन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। शहर स्कूल के अध्यापकों का भी बहुत सहयोग रहा। तो स्वागत है दर्शकों, ये एक बार फिर से आप लोगों का न्यूज़ 30+ पर। और इस वक्त हम पहुँचे हैं उपमंडल कोटली के अंतर्गत महाविद्यालय कोटली, और हमारे साथ हैं मैम देविका वैद्य जी, जो कि यहाँ पर बतौर महाविद्यालय के प्रिंसिपल यहाँ पर न्यूली ज्वाइन हुए हैं। और साथ में हैं सर सुरेश कुमार जी, जो कि पिछले 7 दिनों से यहाँ पर एनएसएस के जो कैंप लगे हुए थे इसका मैनेजमेंट देख रहे थे। तो मैम, सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर कोटली में पहुँचने पर आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। क्या कहेंगे आप हमारे यहाँ पे इस कैंपस के बारे में और यहाँ के बच्चों के बारे में? बहुत खूबसूरत कैंपस है और बहुत प्यारे बच्चे हैं। थोड़े से बच्चे हैं लेकिन प्यारे हैं। सब मेहनत बहुत करते हैं। थोड़ा दुख ये देख के हुआ कि स्कूल में बहुत स्ट्रेंथ है लेकिन कॉलेज की कम है। उम्मीद करती हूँ कि कॉलेज की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, लेकिन जितने बच्चे हैं वो बहुत मेहनत से काम करते हैं। तो अभी जैसे एनएसएस का कैंप चल रहा था 7 दिवसीय, 30 तारीख को शुरू हुआ था, आज उसका समापन समारोह था। तो इन 7 दिनों में बच्चों ने बहुत सारा काम किया। बच्चों ने कॉलेज कैंपस में भी सफाई की। फिर जो हमारे एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने विभिन्न रिसोर्स पर्सन्स बुलाए थे, उनके साथ इंटरेक्ट किया। कुछ स्कूल्स में गए बच्चे, वहाँ के बच्चों को जागरूक भी किया बहुत सारी चीज़ों के बारे में, कि आगे पढ़ने के बारे में, या कुछ कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में उनको कैसे दूर कर सकते हैं और हमारा क्या रोल हो सकता है। बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज में, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बच्चे बाकी समाज को भी पढ़ने के लिए भी उत्साहित करेंगे और जो कुछ बुराइयां हैं समाज की उनको कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में भी जागरूक करेंगे। तो यही कहना चाहूँगी। अच्छा मैम, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप यहाँ की जनता को भी एक मैसेज दे कि जो ये एनएसएस का जो यहाँ पर आयोजन किया जाता है इसका पर्पज क्या रहता है और लोगों को कुछ इससे सीख मिले। एनएसएस जैसे कि नेशनल सर्विस स्कीम है। नेशनल सर्विस स्कीम मतलब नेशन के लिए काम करना है बच्चों ने। बेसिकली जब नेशन के लिए काम करना है तो उसके लिए एक खुद को, नागरिक को या बच्चे को सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हम कैंप लगाते हैं या पूरे साल बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं एनएसएस के अंतर्गत, उसमें हम बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। तभी तो कुछ रिसोर्स पर्सन बुलाए जाते हैं ताकि उनसे बच्चे कुछ सीखें। या बच्चे अगर सफाई अभियान भी करते हैं तो मतलब वो इस चीज़ से एक तो अपने आर पार की जगह को साफ करना सीखते हैं और ऊपर से इस चीज़ से ऊपर उठते हैं कि सफाई करना या कुछ और करना छोटा काम नहीं है। हम इतने सक्षम हैं कि हम सफाई भी कर सकते हैं, हम समाज को बेहतर भी बना सकते हैं। तो एनएसएस का मेन मकसद एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। और ये कैंप, क्योंकि 7 दिन बच्चे सारा दिन इकट्ठे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में भाग लेते हैं, खाना भी बनाते हैं, तो जब इतना काम इकट्ठे करते हैं तो एक दूसरे के साथ मिल बांट कर काम करने की भी चीज़ सीखते हैं। बाकी हमारे साथ एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं, तो मुझे लगता है वो बेहतर प्रकाश डालेंगे इस पे। अच्छा सुरेश सर, मेरा सवाल आपसे भी रहेगा थोड़ा सा, जैसे कि 7 दिन आपने बच्चों के साथ काम किया, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं सर, ऐसी तो कोई परेशानी नहीं आई। बच्चे बहुत ही मेहनती है, बहुत ही लगन के साथ इन्होंने कार्य किया। जो भी इनको जिम्मेदारियां सौंपी गई, बड़े उत्तरदायित्व के साथ उन्होंने उनको अपना समझते हुए निभाया। और जैसे कि आप यहाँ इलाका तुंगल के अलग अलग स्कूलों में गए, तो वहाँ का क्या अनुभव रहा? जैसे वहाँ पे टीचिंग स्टाफ, वहाँ की जनता, सोसाइटी, उनसे कोऑपरेशन मिला या नहीं? जी, सबसे पहले तो हम ढंडाल स्कूल में गए। वहाँ जो कार्यरत अध्यापिकाएं हैं उनका बहुत सहयोग रहा। उन्होंने ही हमारे बच्चों के लिए खाने का भी प्रबंध किया था। और बच्चों को उधर पढ़ाई की बात की जाए
जो बच्चे हैं बहुत अच्छी तरीके से उनको उन्होंने तैयार किया है। बच्चे पढ़ाई में बहुत कुशल लगे मुझे। जिस तरह से वहाँ हमने कैप्टन होशियार जी को भी बुलाया था, तो उन्होंने बच्चों से थोड़ी बातचीत की, तो तब मुझे पता चला, उन बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुई। तो जैसे बहुत से लोग क्या है आजकल अपने बच्चों को कि स्थानीय स्तर पे के जो हमारे स्कूल है उनमें नहीं पढ़ाना है, दूर दूर भेज रहे हैं बच्चों को। तो मैं स्थानीय लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को स्थानीय स्कूलों में ही पढ़ाएं। नज़दीकी जो संस्थान है वहाँ पर जो कार्यरत शिक्षक है बहुत ही योग्य है, कुशल है, मेहनती है, बड़ी लगन के साथ पढ़ा रहे हैं। और एक बात मैं और जानना चाहूँगा, जैसे कि सफाई अभियान चला हुआ था सर, तो मतलब क्या बहुत ज़्यादा गंदगी रही है? मतलब थोड़ा सा होता है कि जैसे संस्थान में जो रहता है ना, कचरा बहुत ज़्यादा तो नहीं था वैसे? इतना ज़्यादा भी नहीं, स्कूल तो बहुत ही साफ थे। थोड़ा मेरा ये जनता से भी आग्रह रहेगा, जो हॉस्पिटल क्षेत्र था, एक दिन हम वहाँ गए थे तो वहाँ मैंने देखा कि डस्टबिन की भी कोई व्यवस्था नहीं है, और जो रैपर है वो इधर उधर पड़े हुए थे। वहाँ बच्चों ने उस दिन तो साफ कर लिया, पर आगे के लिए क्या होगा अगर वहाँ डस्टबिन नहीं होंगे तो लोग भी वहीं खुले में ही फेंकेंगे। तो मुझे वो थोड़ी व्यवस्था में कमी लगी। वो शायद अंदर तो होंगे, डस्टबिन होंगे, लेकिन जो बाहर कैंपस है, परिसर है, वहाँ कोई भी डस्टबिन नहीं दिखा मुझे। जो प्रशासन है और स्थानीय जो प्रतिनिधि है, यहाँ के जनता के जो प्रतिनिधि है, उनसे भी आग्रह रहेगा कि वो इस विषय में कुछ करें। शहर स्कूल के अध्यापकों का भी बहुत सहयोग रहा, और वहाँ के जो स्थानीय लोग भी आए हुए थे, अभिभावकगण आए हुए थे, वहाँ की एसएमसी, तो उन्होंने भी हमें पूर्ण सहयोग दिया। वहाँ के कैंपस का भी हमने सौंदर्यीकरण किया हमारे वॉलंटियर्स ने। वहाँ जैसे जो कचरा है उसके निपटान के लिए वहाँ गड्ढा था, वो भी खोदा बच्चों ने, और जो झाड़ियाँ वगैरह थी वो भी साफ़ की। जो ग्राउंड था वहाँ थोड़ी सी घास था, तो समतल नहीं था। बच्चे थोड़ा बोलते हैं, मैम ने, वहाँ के जो टीचर थे उन्होंने बोला था